गुड मॉर्निंग। आज हम अध्याय 12 विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन भाग 2 कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो इससे पहले हमने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का भाग 1 पढ़ा था। उसमें हमने उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कोपेन के जलवायु का शुष्क जलवायु, कोष्ण शीतोष्ण जलवायु, शीतल हिम वन जलवायु, शीत जलवायु और उच्च भूमि जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ये सब पढ़ा था कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसके 3 भाग है, AF, AM, AW। आज हम पढ़ेंगे शुष्क जलवायु, उसके 4 भाग BSH, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH और मध्य अक्षांशीय स्टेपी BSK, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल BWK। इस जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, जिसको निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क निम्न अक्षांशीय के नाम से भी जानते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय BWH निम्न अक्षांशीय शुष्क जलवायु के नाम से भी जानते हैं, और मध्य अक्षांशीय स्टेपी BSK मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क मध्य अक्षांशीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं। तो इन सभी जलवायु का आज हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ये विश्व का मानचित्र है। उस विश्व के मानचित्र के अंदर विश्व की जितनी भी जलवायु हैं उसको दर्शाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जलवायु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे AF प्रकार की जलवायु है, उसका कलर है वो ब्लू कलर में है। उसको आप ध्यान से देखेंगे तो विश्व के अंदर AF प्रकार की जलवायु कहाँ पे पाई जाती है। AF प्रकार की जलवायु यानी कौन सी जलवायु कहा जाता है। AF प्रकार की जलवायु को क्या कहा जाता है, आपको ये हमने पहले बताया। AF प्रकार की जलवायु यानी क्या, उसके बारे में मैंने पहले से ही आपको अध्याय 1 भाग 1 में मैंने बताया था अलग अलग प्रकार की जलवायु के बारे में। उसमें AF प्रकार यानी ऐसी जलवायु जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु हो और जिसमें शुष्क ऋतु नहीं हो, यानी आर्द्रता अधिक हो जिसमें शुष्कता नहीं पाई जाती है, उसको AF प्रकार की जलवायु के नाम से जानते हैं। तो जो AF प्रकार की जलवायु है वो विश्व के मानचित्र के अंदर देखते हैं तो वो कहाँ पाई जाती है। तो हम देखते हैं ये अधिकतर जैसे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर समुद्री इलाकों के आसपास में, और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप, इसी प्रकार ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी भागों के अंदर जो देश पाए जाते हैं, और भारत के दक्षिणी पूर्वी भागों में देश पाए जाते हैं, वहाँ पे इस प्रकार की जलवायु अधिक पाई जाती है। जहाँ पे शुष्कता बिल्कुल नहीं होती है, आर्द्रता बनी रहती है, आर्द्रता अधिक होती है, इस प्रकार की जलवायु ये पाई जाती है। ऐसे AM प्रकार की जलवायु, AW प्रकार की जलवायु, ऐसे इस पूरे विश्व के अंदर अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु को दर्शाए गए हैं, जो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको ध्यान से पढ़ करके समझ सकते हैं। तो ये हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आगे हम इसका अध्ययन करते हैं। तो शुष्क जलवायु, जिसका B लेटर से पहचाना जाता है शुष्क जलवायु को। शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा, यानी कि वहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं के बराबर होती है, जो पादपों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इतनी वर्षा होती है कि पादपों की वृद्धि भी उस वर्षा से नहीं हो सकती है। यह जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाई जाती है, जो विषुववृत्त से 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच विस्तृत है। 15 डिग्री से 30 डिग्री के निम्न अक्षांशों में ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ तापमान का अवतलन और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देता है। यहाँ तापमान का अवतलन और उत्क्रमण, तापमान में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए यहाँ वर्षा होने नहीं दिया जाती है। वर्षा बिल्कुल नहीं के बराबर होती है।
महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडी धाराओं के आसन क्षेत्र, विशेषतः दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह जलवायु विषुवत वृत्त की ओर अधिक विस्तृत है और तटीय भाग में पाई जाती हैं। मध्य अक्षांशों में विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण के बीच यह जलवायु महाद्वीपों के आंतरिक भागों तथा परिरुद्ध होता है। आंतरिक भागों तक परिरुद्ध होता है ये, और जहाँ पर्वतों से घिरे होने के कारण प्राय समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुँच पाती हैं। ऐसे भाग जो 35 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य ये भाग पाए जाते हैं। शुष्क जलवायु को स्टेपी अथवा अर्धशुष्क जलवायु जिसको BS और मरुस्थल जलवायु को BW में विभाजित किया जाता है। तो शुष्क जलवायु को एक अर्धशुष्क जलवायु जिसको या स्टेपी जलवायु को या अर्धशुष्क जलवायु को एक ही बात है, जिसको BS संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है, और मरुस्थल जलवायु को BW संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे आगे 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी BSH और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH में बांटा जाता है। 35 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इसे मध्य अक्षांशीय स्टेपी BSK तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल BWK में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार से दूसरा प्रकार इसका है उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी BSH उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी BSH शॉर्ट नाम से जाना जाता है एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH शॉर्ट नाम से जाना जाता है। जलवायु में वर्षण और तापमान के लक्षण एक समान होते हैं और आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है, जो विरल घास भूमियों के लिए प्राय होते हैं। अगर हम इन दोनों के उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु को देखते हैं तो वर्षा के आधार पर और तापमान दोनों लगभग समान रहते हैं। वर्षा और तापमान दोनों इसमें समान रहती हैं और आर्द्रता एवं शुष्क जलवायु के संक्रमण स्थिति में अवस्थिति होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मरुस्थल से ज़्यादा किसमें होती है? उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु में वर्षा होती है। इसलिए उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु में घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो वर्षा दोनों ही जलवायु में परिवर्तनशील होती है। जो वर्षा होती है दोनों ही जलवायु में परिवर्तनशील, और वर्षा की परिवर्तनशीलता मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जीवन को अधिक प्रभावित करती है। इससे कई बार अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है और मरुस्थलों में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ तीव्र बौछार के रूप में होती है, जो मृदा में नमी पैदा करने में अप्रभावी सिद्ध होती है। ठंडी धाराओं, तापमान और लगते तटीय मरुस्थलों में कोहरा एक आम बात है। ठंडी धाराएं चलती हैं, तापमान भी अधिक होता है और ठंडी धाराएं चलती हैं, इसलिए ठंडी धारा और तापमान के कारण वहाँ कोहरे होते हैं, वहाँ कोहरे आम बात हो जाती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान बहुत ऊंचा होता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत ऊंचा होता है। जैसे लीबिया के अल्जीरिया में 13 सितंबर 1922 को उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, और इस जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं। वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर अधिक पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार की जलवायु होती है कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, जिसको C संकेत के माध्यम से देखा जा सकता है। कोष्ण शीतोष्ण यानी मध्य अक्षांशीय जलवायु। कोष्ण का अर्थ मैंने कल बताया था। कोष्ण यानी क्या? नई गर्म और नई ठंडा, जिसको हम क्या कहते हैं? सामान्य गर्म होता है और सामान्य ठंडा, जिसको कल उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर विस्तृत है। इस जलवायु में सामान्य ग्रीष्म ऋतु कोष्ण और शीत ऋतु मृदुल होती हैं।
इस जलवायु को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण। सर्दी है उसमें शुष्कता होती है, गर्मियों में उष्ण, जिसको आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है, जिसको CWA के नाम से जानते हैं। भूमध्य सागरीय CH आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति तथा मृदु शीत ऋतु और समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। इस प्रकार से इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु CWA आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कर्क एवं मकर रेखा से ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदान में पाई जाती है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु CWA कहाँ पाई जाती है? भारत के उत्तरी मैदानों और दक्षिणी चीन के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं और ये कर्क और मकर रेखा से ध्रुवों की ओर ऊपर होती है। यह जलवायु AW जलवायु जैसी ही है, केवल इतना अपवाद है कि इसमें सर्दियों का तापमान कोष्ण होता है, यानी सर्दियों का तापमान सामान्य होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है, सर्दियों का तापमान सामान्य माना जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु जिसको CH के नाम से जानते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध से 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती हैं। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी तट इसके उदाहरण हैं। ये क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। इस प्रकार उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु अगर हम देखते हैं तो पछुआ हवाओं के कारण ये बनती हैं और इनकी भूमध्य रेखीय जलवायु को देखते हैं तो भूमध्य सागर के आसपास जैसे 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ पाई जाती हैं। अगर इसका विस्तार देखते हैं तो मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी तट में इसका विस्तार अधिक पाया जाता है। इस प्रकार उष्ण और शुष्क गर्मियों तथा मृदुर और वर्षा युक्त सर्दियाँ होती हैं। यानी इस भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा शीत ऋतु में वर्षा होती है और उष्ण ऋतु जब गर्मियाँ होती हैं उसमें शुष्कता बनी रहती है। तो ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ वार्षिक वर्षा होती है, 35 सेंटीमीटर से लगा के 90 सेंटीमीटर के बीच में। तो इसमें से एक प्रश्न भी कई प्रश्न बनते हैं ऐसे कंपटीशन में, ध्यान रखना इसमें से कि भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो मध्य कैलिफोर्निया से मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिणी पश्चिमी तट इसके सारे ये पाई जाती हैं। ऐसी कौन सी जलवायु हैं जहाँ शीतकालीन बारिश होती हैं? तो भूमध्य सागरीय जलवायु हैं जहाँ सर्दियों में बारिश होती हैं और गर्मियाँ शुष्क रहती हैं। इस प्रकार से ऐसे कई प्रश्न बनते हैं। तो इसके बनने का क्या कारण है? तो ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव से आ जाते हैं। शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं, इस कारण से ये बारिशें होती हैं। तो इस प्रकार से आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु CFA के नाम से जानते हैं इसको। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती हैं और इस प्रदेश में वायु राशियाँ प्राय अस्थिर रहती हैं और पूरे वर्ष वर्षा करती हैं। यह जलवायु पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी तथा पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तरी पूर्वी अर्जेंटीना, तटीय दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पाई जाती हैं। औसत वार्षिक वर्षा इसमें 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में तड़ित झंझार और शीत ऋतु में वाताग्रीय वर्षण सामान्य इसकी विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जाड़ों में
5 डिग्री से 12 सेल्सियस के बीच रहता है। दैनिक तापांतर बहुत कम रहता है, तापमान में अंतर बहुत कम होता है। तो आर्द्र उपोष्णीय कटिबंधीय जलवायु का अगर विस्तार देखते हैं तो इसके विस्तार के बारे में देखते हैं तो ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पूर्वी भाग में ये ज़्यादातर अधिक पाए जाते हैं। इसमें अगर ज़्यादातर इसका विस्तार देखते हैं तो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी तथा पूर्वी चीन और दक्षिणी जापान, उत्तरी पूर्वी अर्जेंटीना और तटीय दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ये ज़्यादातर ये जलवायु पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा अगर देखते हैं तो 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में इसमें वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में त्वरित झंझार और शीत ऋतु में वाताग्रीय वर्षण इसकी विशेषता है। अगर इसका तापमान देखते हैं तो गर्मी के मौसम में 27 डिग्री सेल्सियस और सर्दी के मौसम में 5 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहता है। इस प्रकार से सामुद्रिक पश्चिमी तटीय जलवायु, जिसको CFB के नाम से जानते हैं, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती हैं। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिणी चिली, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम होता है और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में उष्ण होते हैं और गर्मियों के महीनों में औसत तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। वर्षण साल भर होता है, लेकिन ये सर्दियों में अधिक होता है। वर्षण 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच घटती बढ़ती रहती है। इस प्रकार से अगला शीत हिम जलवायु, जिसको डी के नाम से जाने संकेत के नाम से जानते हैं। शीत हिम वन जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। शीत हिमवन जलवायु को दो भागों में बांटा गया है। एक है DF आर्द्र झाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, जिसको DF के नाम से जानते हैं, आर्द्र झाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, और DW शुष्क झाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। यानी सर्दी के मौसम में वर्षा वगैरह होती है और गर्मी के मौसम में वर्षा वगैरह नहीं होती है। सर्दी के मौसम में वर्षा होना ये है। तो DF आर्द्र झाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, DW शुष्क झाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। उच्च अक्षांशों में सर्दी की उग्रता अधिक मुखकर होती है। यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आर्द्रता यानी बारिश भी होती है और ठंडे प्रदेश भी हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बारिश नहीं होती है और ठंडे प्रदेश पाए जाते हैं, जैसे ठंडे रेगिस्तान उनको कहते हैं। आर्द्र झाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु DF को देखते हैं तो आर्द्र झाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती हैं। झाड़े ठंडे और बर्फीले होते हैं। तुषार मुक्त ऋतुएं छोटी होती हैं। वार्षिक तापांतर अधिक होता है। मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अकाल्पनिक होते हैं। ध्रुवों की ओर सर्दियाँ अधिक उग्र होती हैं। शुष्क झाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु DW शुष्क झाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मुख्यतः उत्तरी पूर्वी एशिया में पाई जाती हैं। झाड़ों में प्रति चक्रवात का स्पष्ट विकास तथा ग्रीष्म ऋतु में उसका कमजोर पड़ना इस क्षेत्र में पवनों के प्रत्यावर्तन की मानसून जैसी दशाएं उत्पन्न करते हैं। ध्रुवों की और गर्मियों में तापमान कम होते हैं और झाड़ों में तापमान अत्यंत न्यून होती हैं। कुछ स्थान तो ऐसे भी होते हैं जहां वर्षा के 7 महीने तक तापमान हिमांक बिंदु से यानी वर्ष के 7 महीने का तापमान हिमांक बिंदु से कम रहता है। वार्षिक वर्षा कम होती है जो 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ध्रुवीय जलवायु, जिसको E संकेत के माध्यम से जानते हैं, ये ध्रुवीय जलवायु 70 डिग्री अक्षांशों से परे ध्रुवों की ओर पाई जाती है। और ध्रुवीय जलवायु को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसको ET टुंड्रा प्रदेश और EF हीमटॉप या हीमटॉपी कहते हैं। टुंड्रा जलवायु ET। टुंड्रा जलवायु का नाम काई लाइकान
काई लाइकान तथा पुष्पी पादप जैसे छोटी वनस्पति प्रकार के आधार पर रखा गया है। टुंड्रा जलवायु यानी छोटी छोटी वनस्पति पाई जाती है। यहाँ स्थायी तुषार प्रदेश हैं जिसमें अधु भूमि स्थायी रूप से जमी रहती हैं। लघु वर्धन काल और जलाक्रांति छोटी वनस्पति का ही पोषण कर पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होती है। गर्मी के मौसम में टुंड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होती है। इसमें छोटी छोटी वनस्पति पाई जाती हैं, इसलिए इसको टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इसमें तुषार प्रदेश इसमें अधिक पाए जाते हैं और अधोभूमि स्थायी रूप से जमी रहती है। अगर हम इसका अगला रूप देखते हैं, हिमटॉप जलवायु EF। हिमटॉप जलवायु जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। गर्मियों में भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है। तुषार एवं हिम एकत्रित होती जाती हैं, जिनका बढ़ता हुआ दबाव हिम परतों को विकृत कर देता है और हिम परतों के टुकड़े आर्कटिक एवं अंटार्कटिका जल में खिसक कर प्लावी हिम शैलों के रूप में तैरने लगते हैं। और अंटार्कटिका में 79 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर प्लू स्टेशन पर भी ये जलवायु पाई जाती है। अंटार्कटिका में 79 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्लेट्यू क्या नाम है प्लेट्यू स्टेशन पर भी हिमटॉप जलवायु पाई जाती है, जिसको AF के नाम से जानते हैं। तो हिमटॉप जलवायु अधिकतर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आसपास में पाई जाती हैं। और इसमें जो बर्फ़ होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े एक बर्फ़ के ऊपर दूसरा बर्फ़ जमता रहता है और बर्फ़ की शिलाएँ टूटती हैं और वो अंटार्कटिका तक पहुंचती है और अंटार्कटिका में तैरती रहती है, इसलिए यहाँ अधिक पाई जाती है। अब हम इसके आगे उच्च भूमि जलवायु F नाम से जानते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो उच्च भूमि जलवायु भूम्य आकृति द्वारा नियंत्रित होती हैं। ऊंचे पर्वतों में थोड़ी थोड़ी दूरियों पर मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च भूमियों में वर्षण के प्रकार व उनकी गहनता में भी स्थानिक अंतर पाए जाते हैं। पर्वतीय वातावरण में ऊंचाई के साथ जलवायु प्रदेशों के स्थित ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ये आपके 11वीं कक्षा के लिए भी अच्छे हैं और कंपटीशन कक्षाओं के लिए भी अच्छे हैं। जो किस जलवायु में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है? किस जलवायु में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है? तो शुष्क जलवायु। दूसरा प्रश्न है, किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। BW जलवायु से क्या तात्पर्य है? BW मरुस्थलीय प्रदेश तुल्य जलवायु। AM जलवायु से क्या तात्पर्य है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में कोपेन का AMW जलवायु प्रकार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोपेन का AMW जलवायु पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी हिमालय में। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? शुष्क ग्रीष्म यानी गर्मी में शुष्कता रहती है, आर्द्र शीतकाल यानी शीतकाल में आर्द्रता बनी रहती है। कोपेन स्कीम के अनुसार BWHW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? कोपेन स्कीम के अनुसार BWHW प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। भारत के अंदर कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में भारत के अंदर पाई जाती है। ये प्रश्न आपको कॉपी के अंदर करने हैं। इसके अलावा ये गृह कार्य हैं। गृह कार्य के 2 प्रश्न हैं। कोपेन के जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए और दूसरा है ध्रुवीय जलवायु के लक्षण बताइए। ये प्रश्न भी आपको कॉपी के अंदर